हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। आज मैं आपके सामने एजुकेशन का नया एक टॉपिक लाया हूं, जो है आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है शिक्षा में यथार्थवाद, रियलिज्म इन एजुकेशन। हमने इसके पिछले वीडियो में आदर्शवाद का जिक्र किया था। शिक्षा में आदर्शवाद का क्या मतलब होता है, आदर्शवाद क्या होता है, ये सब बताया था हमने। इसके बाद एक नया वाद आपके सामने है, जिसका भी शिक्षा में बहुतायत से उपयोग किया जाता है। वो है शिक्षा में यथार्थवाद, रियलिज्म इन एजुकेशन। यथार्थवाद, आप नाम से ही स्पष्ट समझ में आ रहा है, यथार्थता का दर्शन है ना, यथार्थता का वाद है। इसका जन्म कब हुआ? 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब बाद में। 16वीं शताब्दी जब खत्म होने वाली थी और 17वीं शताब्दी आते आते इसका स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट हो गया था। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसका स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि यथार्थवाद क्या है। तो रियलिज्म क्या है? ऐसा हुआ कि आदर्शवादी विचार जो थे, मैंने लिखा है आदर्शवादी विचारों में अविश्वास होने लगा। मतलब आदर्शवादी विचार थे तो बहुत अच्छे, बहुत ऊंची ऊंची बात करते थे, लेकिन वो सिर्फ मानसिक विकास में सहायक थे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे नवीन वैज्ञानिक खोजें भी आरंभ हुई। लोग जो हैं पाश्चात्य जगत में बहुत सारे आविष्कार हुए, वैज्ञानिक आविष्कार हुए, तो जो अंधविश्वास प्रचलित थे वो भी खत्म हुए। तो क्या हुआ कि एक नए तरीके की सोच उत्पन्न हुई, पूरे जनमानस में एक नए तरीके की सोच उत्पन्न हुई। तो उसमें लोगों ने कहा कि यथार्थता का बड़ा महत्व है, रियलिटी का बहुत महत्व है। तो वही मैंने लिख रखा है कि आदर्शवादी विचारों में अविश्वास क्या हुआ कि आधुनिक जीवन में जो परिस्थितियां लगातार परिवर्तित हो रही थी और नवीन वैज्ञानिक खोजें जो हो रही थी, बहुत तरह तरह के एपरेटस खोजे जा रहे थे, तरह तरह के साइंटिफिक इक्विपमेंट्स खोजे जा रहे थे। तो उससे लोगों के अंदर एक नई सोच का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव होने से जो आदर्शवाद की परिकल्पना थी वो फीकी पड़ने लगी, मतलब उसमें अविश्वास होने लगा, क्योंकि उसका व्यवहारिक महत्व नहीं रह गया था। हाँ, मानसिक जो है, मानसिक विकास में तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ व्यवहारिकता भी तो होनी चाहिए। तो यथार्थवाद ने बताया कि भाई ऐसा सोच होनी चाहिए व्यक्ति की, मनुष्य की, कि कुछ यथार्थता भी तो उसमें हो, यथार्थ वाली बात भी तो हो, सिर्फ आदर्शवादी बातें ही ना करते रहें, कुछ व्यवहारिकता के धरातल पे भी तो सामने आए। मैंने पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया है कि ऐसे सिद्धांत, ऐसी सोचे जिसका कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है, जो कोई कर ही ना सके, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन उसको कोई कर भी तो सके, कोई धरातल पे अप्लाई कर सके, वही बातें सही मानी जानी चाहिए। हाँ, अच्छी बातें होती हैं, लेकिन करना भी उसको आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आधुनिक जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों में और वैज्ञानिक खोजों के कारण इस आदर्शवादी विचारों पर अविश्वास होने लगा था। ऐसा हुआ 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। तो यथार्थवाद का जन्म हुआ। यथार्थवाद जो है उसको इंग्लिश में रियलिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। ये दो वर्ड से मिलके बना है, रियल प्लस इज्म। इज्म का मतलब तो मैंने उस दिन बताया था जब मैंने आइडियलिज्म को बताया था। इज्म का मतलब होता है वाद, और रियल क्या है? रियल यूनानी शब्द रेस से बना हुआ है। जो रियल वर्ड बना हुआ है, ये यूनानी एक वर्ड होता है, यूनानी में उसको रेस बोलते हैं, और रेस का मतलब होता है वस्तु, वस्तु। तो इसका मतलब ये जो यथार्थवाद है, इसको वस्तुवाद भी बोलते हैं, मतलब वस्तु संबंधी विचारधारा है, वस्तुगत अध्ययन करता है ना। एक इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच है ना। तो इसका मतलब है कि ये वस्तु की वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार करना, मतलब वस्तु की वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार किया। यथार्थवाद ने क्या किया? जो वस्तु, जो देखा, मतलब जैसे वैज्ञानिक, जो विज्ञान क्या कहता है कि जिस चीज को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सके उसी को सत्य मानता है। तो उसी तरह की ये विचारधारा है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक विचारधारा है कि वस्तु की वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार किया जिस रूप में वस्तु दिखलाई पड़ती है। जो बातें हमें दिखलाई नहीं पड़ती उस पर इसने अविश्वास किया। समझ में मेरी बात आ रही है? जो हमें दिखाई पड़ता है उस पर विश्वास किया। तो इसका मतलब वस्तु की वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार किया जिस रूप में वस्तु दिखलाई पड़ती है। ऐसा यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म ने किया। फिर एक विद्वान है स्वामी रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ ने भी देखो लिखा है कि यथार्थवाद वह सिद्धांत है, वह विश्वास या सिद्धांत है जो इस जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसे वह हमें दिखाई देता है। मतलब जो आप इस जगत को देख रहे हैं,
जिसमें आप रह रहे हैं, जिसमें आप मूर्त रूप में प्रेजेंट हैं। तो यथार्थवाद क्या कहता है कि जो भाई हम देखते हैं हम उसी पे विश्वास करते हैं, जो हम नहीं देखते उस पे हम कैसे विश्वास कर लें। तो ये यथार्थवाद का कहना है। ऐसा स्वामी रामतीर्थ ने कहा था यथार्थवाद के बारे में। फिर एक पाश्चात्य विद्वान रॉस, बड़े फेमस विद्वान हैं, उन्होंने कहा था यथार्थवाद में क्या होता है, जिन वस्तुओं का हम प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप में हम अनुभव करते हैं, जैसे हम अनुभव कर रहे हैं कि जो है इस समय सर्दी का मौसम है, हम अनुभव कर रहे हैं हमें ठंडक लग रही है, हम इसको छू रहे हैं तो देखिए कुछ जो है सॉलिड सी चीज़ हमें दिख रही है, प्रत्यक्ष रूप में जो हमें अनुभव होते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि जिन वस्तुओं का हम प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करते हैं उनके पीछे, जो अनुभव करते हैं उनके पीछे उन जैसी ही वस्तुओं का यथार्थ जगत है। यथार्थ जगत है ना। अब ये किससे बना है, मान लिया अब क्या मैं कहूँ कि प्लास्टिक या फाइबर से बना हुआ है, इसमें स्याही पड़ी हुई है, तो ये चीज़ें भी जो इसको बना रही हैं वो भी तो एक रियल है, वो भी तो वास्तविक है जिन चीज़ों से ये बना हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरे परलोक की चीज़ आके इसमें भर गई है, इसी जगत की चीज़ है जो इसमें पाई जाती है। तो वही तो रॉस ने कहा। रॉस क्या कहता है, जिन वस्तुओं का हम प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करते हैं उनके पीछे उन जैसी ही वस्तुओं का यथार्थ जगत है, ऐसा रॉस ने कहा था। तो इस तरीके से यथार्थवादी विचारधारा वस्तु संबंधी विचारधारा है जो हमें ये बताती है कि यथार्थ यानी कि जो रियल चीज़ें हैं उनमें विश्वास किया जाना चाहिए और जो चीज़ें रियल नहीं हैं उनमें विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके सामने यथार्थवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, रियलिज्म शिक्षा में यथार्थवाद मतलब रियलिज्म इन एजुकेशन का टॉपिक है, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट है यथार्थवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, मतलब जब यथार्थवाद शिक्षा में अप्लाई होता है तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं ये हमें देखना है। तो यथार्थवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, व्यापक एवं व्यवहारिक पाठ्यक्रम। पहला है व्यापक एवं व्यवहारिक पाठ्यक्रम। तो इसमें क्या है, कार्टर वी गुड महोदय हैं, उन्होंने क्या लिखा है, अ ब्रॉड करिकुलम वाज वन ऑफ द फीचर ऑफ रियलिज्म। मतलब जो आपका व्यापक एवं व्यवहारिक पाठ्यक्रम है ये यथार्थवादी जो शिक्षा है उसकी एक प्रमुख विशेषता है। कार्टर वी गुड महोदय ने ये कहा था कि ब्रॉड करिकुलम जो व्यापक पाठ्यक्रम है वो वाज वन ऑफ द फीचर ऑफ रियलिज्म, वो रियलिज्म की एक बहुत बड़ी फीचर है, बहुत बड़ी विशेषता है। मतलब यथार्थवादियों ने कहा था कि जो व्यापक पाठ्यक्रम है मतलब शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए, उसमें बहुत सारे विषय होने चाहिए, ऐसे व्यवहारिक विषय शामिल किए जाने चाहिए जो यथार्थ हो, मतलब जिसका मनुष्य जीवन में उपयोग कर सके, उसको कुछ लाभ प्रदान कर सके, ऐसा उन्होंने कहा था। दूसरा है सहायक सामग्री एवं श्रव्य दृश्य साधनों की महत्ता। सहायक सामग्री एवं श्रव्य दृश्य साधनों की महत्ता। यथार्थवादी विचारधारा का ये कहना है, अगर शिक्षा में इसको अप्लाई किया जाए तो उनका कहना है जो ज्ञानेंद्रियां होती है मनुष्य की वो ज्ञान का प्रमुख द्वार होती है। मैंने लिख भी रखा है ज्ञानेंद्रिया ज्ञान का प्रमुख द्वार होती हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आप जानते हैं कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, है ना, 5 तरह की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो उसके द्वारा जैसे आँख हुई, है ना, कोई भी 5 तरह की ज्ञानेंद्रियां हैं, ये आपको पता है। तो इस तरीके से जैसे आँख की बात मैंने की तो आप देख सकते हैं, कान की बात की श्रवण करके, है ना, कोई चीज़ है तो इसका मतलब है कि आप ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त करेंगे टच करके, है ना, तो इसका मतलब है कि ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो चिरस्थायी होता है, मतलब वो आपको हमेशा के लिए आपके अंदर हो जाता है। जैसे आपने गर्म चीज़ को छुआ, आपने कोई चीज़ देखी कि आकाश का रंग क्या है, भाई दिख रहा है हमें नीला है ना, यहाँ से नीला ही दिखता है ना, तो इसका मतलब है आपने देखा कि सूरज क्या है, लाल लाल चमकता है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। तो वही कहने का मतलब है कि ज्ञानेंद्रिया जो है वो ज्ञान का प्रमुख द्वार है। इससे प्राप्त ज्ञान क्या होता है, वो सत्य होता है एवं वास्तविक होता है, वह चिरस्थायी होता है। तो ये रियलिज्म का कहना है। जो एजुकेशन, जब रियलिज्म एजुकेशन में प्रयोग किया जाता है तो ये कहा जाता है। नंबर 3 क्या है,
प्राकृतिक तत्वों व सामाजिक संस्थाओं की महत्ता। मतलब रियलिज्म ये कहता है कि जो प्राकृतिक तत्व है, मतलब सैद्धांतिक विषय, अगर शिक्षा की बात की जाए तो पाठ्यक्रम में जो विषय होते हैं वो सैद्धांतिक विषयों की अपेक्षा प्राकृतिक व सामाजिक संस्थाओं से संबंधित विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक विषय की इन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्णता नहीं बताई है। जो विषय जो होते हैं क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं और सामाजिक संस्थाओं से महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब जो आपके यथार्थ जीवन में उपयोगी विषय हैं उनकी महत्ता उन्होंने बताई है। ठीक है ना। फिर आप देखिए उदार शिक्षा पर बल। उदार शिक्षा क्या होती है? उदार शिक्षा का मतलब होता है जो अपने साथ और समाज के लिए भी काम आए। तो वही उसका कहना है जिसके द्वारा व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने साथ समाज का कल्याण भी कर सकता है। ऐसी यथार्थवादी जो शिक्षा है उसका एक तरीके से ये विशेषता होती है कि वो यथार्थवाद जो है उदार शिक्षा पर बल देता है, जिसके द्वारा व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने साथ समाज का कल्याण भी कर सके। मैंने अब आपको बताया था कि दो तरह की एजुकेशन होती है, एक होती है संकुचित शिक्षा, एक होती है आपकी उदार शिक्षा। तो ये उदार शिक्षा बल देता है जिससे व्यक्ति अपने साथ पूरे समाज का भी कल्याण कर सके। उसके बाद पांचवा मैंने पॉइंट लिखा है व्यावसायिक शिक्षा पर बल। तो एक व्यावसायिक शिक्षा का मतलब होता है यथार्थवाद है तो बिल्कुल व्यावसायिक शिक्षा पर बल देगा। बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो उनके वास्तविक जीवन में काम आए। ये वस्तु संबंधी विचारधारा है। इसके लिए डेविनपोर्ट नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यवसाय के बिना शिक्षा का चयन ना करे। मतलब अगर व्यवसाय ना हो शिक्षा में तो ऐसी शिक्षा बेकार है, उसका कभी चयन ना करे। और दूसरी बात कही है शिक्षा का चयन, व्यवसाय के बिना शिक्षा का चयन ना करे और ना बिना शिक्षा के व्यवसाय का। मतलब शिक्षा अगर प्राप्त हो तभी व्यवसाय का चयन कीजिए, जिस तरह की शिक्षा प्राप्त हुई हो उसी तरह के व्यवसाय का चयन करें। ये डेविनपोर्ट ने कहा है। मतलब इनका कहना है मतलब व्यवसाय अगर रियलिज्म इन एजुकेशन है तो उसकी विशेषता है यथार्थवादी विचारधारा की कि वास्तविक जीवन में काम आने वाली शिक्षा ही महत्वपूर्ण शिक्षा होती है, क्योंकि आपके वास्तविक जीवन में काम आती है। इस प्रकार से उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया है। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको रियलिज्म इन एजुकेशन के बारे में आपको बताया, इसकी विशेषता भी आपको बताई। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, है ना। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट जो मैंने पॉइंट लिखे हैं आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू।